तो करीब जो 2:30-3 बजे के बीच में जो पीएससी वाले आए, वो कुंडी ढटकाए। ढटकाने के बाद जो दरवाज़ा खोला तो उन्होंने हम लोग को कहा तुम लोग मकान के बाहर हो जाओ, मकान का तलाशी लेना है। जैसे तलाशी ख़त्म हुआ तो हम लोगों को बोले क्या, पुलिस के आदमी जो पीएससी के जवान थे, मिलिट्री पुलिस थी, तो वो बोले क्या कि आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करके चलिए रोड पे, हापुड़ रोड पे, सापिर गेट के, तो वहाँ पे हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आजमपुर है वो ख़त्म करना है हमें। पुलिस वाले ने बताई, सरदार था वो साइड में, कि तुम इन्हें अंदर ले जाओ, तुम्हारी सुनवाई कोई नहीं होने की। देखते हमारे यहाँ पे यासीन, मैंने उनको निकाला तो जैसे मैं उनको यूँ पकड़ रहा था तो उनका पेट जो फटा हुआ था उसमें हाथ चले गए मेरे, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और एकदम दम दे दिया। तो जिन जिन कहते उन्हें लेकर गए कब्रिस्तानों में, उनके पैरों से पहचानो। अब उन्होंने पैरों से पहचाना होगा। 4 लाशें आई थी, उनको ईद का तोहफा है। ये 22 मई 1987 की बात है कि जब हम लोग जो रमज़ान के अलविदा जुमा था उस दिन, लगभग 2 या 3 बजे के बीच की बात है कि पीएससी और मिलिट्री वाले हमारे घरों में आए और आके हमसे कहा कि आप लोगों के घर की तलाशी ली जाएगी। तो उस तलाशी के उसमें उन्होंने जो था सब कुछ पूरे महल्ले को कवर कर लिया चारों तरफ से। हम लोगों को बाहर ले गए कि बाहर आपके बुला रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग होगी, वहाँ आ जाइए। हम सब वहाँ चले गए, पूरा महल्ला वहाँ चले गए, जितने जेंट्स थे सब ले गए, बड़ा छोटा, बड़ा बूढ़ा जवान सबको ले गए। उसके बाद में उन्होंने जो था कुछ जो ज़्यादा उम्र के थे उनको एक तरफ छांटा, और जो नौजवान थे बच्चे 17-18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल तक के, उन्हें एक तरफ कर अच्छे तंदुरुस्त पकड़ के देख के, और जो बीच के दर्जे के थे उन्हें जो था उन्होंने ट्रक भर के भेजते रहे। कहाँ भेजा ये नहीं पता चला बाद में। जो ज़्यादा बूढ़े थे उनको छोड़ दिया, और रात हो गई थी बहुत से हमें। तो जो नौजवान बच्चे थे तकरीबन 40, 45, 46 जितने भी थे, वो हम उन्हें एक ट्रक में भर के हमें सबको वहाँ ले गए, मुरादनगर नहर पे, दिल्ली रोड। हमें पता ही नहीं था कि कहाँ ले जाना है, क्या है, ना हम जानते थे, कि ना इतनी पता थी कुछ भी। वहाँ ले जाके नहर पे उन्होंने जो था वो, जब वहाँ ले जाके नहर पे उन्होंने गुप अंधेरा, सारों तरफ बिल्कुल सुमसाम जंगल, पानी की भी इतनी तकड़ी आवाज़ हो रही, पानी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने वहाँ ले जाके जो ट्रक रोक के, और एक ट्रक के पीछे की तरफ ऐसे घेरा बना लिया उन्होंने और पीएससी वालों ने, और हम से एक को निकाला और गोली मारी और उसको फेंक दिया। तो वो लोग क्या करते थे कि एक आदमी को निकालते थे, एक आदमी इधर साथ पकड़ता था, एक इधर साथ पकड़ता था, और एक सामने से गोली मारी और पैर पकड़ा नहर में फेंक देते। मेरी उम्र इस टाइम 10-12 साल की उम्र थी, काफ़ी याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि कर्फ्यू भी जो उस दिन उन्होंने 6 से 9 तक कर्फ्यू खोला था ईद के रोज़, 14 एक दिन पहले ईद हो गई थी, बहुत अच्छी याद है। तो मैं था और एक मेरा दोस्त था अमीरुद्दीन, तो अखबार आता था उस टाइम नई दुनिया हफ्तेवार, तो वो हमने अखबार ख़रीदा। तो उसके अंदर हमें जो है नहर तो हमें पता नहीं थी उस टाइम क्या है, तो उसमें एक लाश बहती हुई दिखाई दी। मैंने कहा भाई ये तो उसकी है, हमने पहचान लिया। मैंने कहा ये जो लाश है ये क्या नाम जी कमरुद्दीन की है। उन्होंने कहा नहीं, हम जो वो लेकर आया अखबार जो पहचाना तो वो कमरुद्दीन की लाश थी। फिर यहाँ से कमरुद्दीन के वालिद साहब गए, क्या नाम जी, गाजियाबाद, तो वो कमरुद्दीन की लाश निकली थी। तो जब ये पता लगी थी हमें कि क्या नाम जी नहर पे ले जाके इन्होंने मार, जिसमें 40-50 लोग से ज़्यादा थे। एक पीले रंग की ट्रक आई और पीपल का पेड़ अभी है, उसी के नीचे आके लगी। उसमें हम लोगों को बोले क्या कि आप लोग इस पर बैठ जाइए। तो हम लोग उसमें जाके बैठ गए, और वहाँ पे कुछ पीएससी के जवान और उसमें चढ़े, जैसे सीट होता है ना, तो सीट के बीच में हम लोग बैठे, और सीट जो है सो खाली थी, उस पर पीएससी का जवान चढ़ा। मुरादनगर गंग नहर है, वो गंग नहर के कच्ची पटरी पे अंदर लगभग 2 किलोमीटर अंदाजे से वो अंदर ले गया, जहाँ पे एक पुल बना हुआ है। वहाँ पे जाके गाड़ी रोका और एक को उतारा और सीधे में गोली मार दी। फिर हमारी बारी जब आई तो हमें एक पुलिस वाला जो हमारे पैर को पकड़ के, पाँव को पकड़ के खींचा, और दूसरे ने मेरे हाथ को पकड़ा और नीचे खींच के गिरा दिया, और तीसरे ने सटा कर मेरे दाहिने साइड में राइफल से गोली मार, और फिर घसीटता हुआ ले गया पुल के बीच में, ले जा करके मुझे छोड़ दिया। जैसे मैं गिरा
तो मैं थोड़ा पानी पिया और मुझे होश आ गया। मैं तैरना जानता था, मैं तैर के किनारे पे आ गया, एक पत्थर पे बैठ गया। मैं सारे चीज़ देख रहा था वहाँ से, जैसे मारता था, फेंकता था। वो गाड़ी फिर जिधर से आई थी उधर मुड़ के चली गई। घेराबंदी करने के बाद जो है एक आदमी को उतारा उस पे से, ट्रक पे से। उसको एक आदमी इधर हाथ पकड़ा, एक आदमी इधर पकड़ा, एक पीएसी वाले गोली मारा उसको। जब वो गिर गए तो हम लोग अब शोर मचाने लगे। जब हम लोग नहीं बचेंगे, बचा बचा कर शोर मचाने लगे। जब हम लोग शोर मचाने लगे तो पीएसी वाले ने ट्रक के नीचे से गोली चलाना शुरू कर दिया। तो एक गोली मुझे पाँव में लगा हुआ है, और एक मेरा चाचा जो था, अजीम नाम करके था, जो ट्रक के अंदर ही गुजर गया। तो उसने वजह से हुआ जो 20-25 आदमी को जो मार कर गिरा, मारते गया, फेंकते गया नहर में। मुझे भी जब उसके बाद में मेरा भी नंबर आया तो मुझे भी उतारा, फिर दोबारा गोली यहाँ मारा और नहर में फेंक दिया। तो हम तो बस में जा रहे थे, तो तैवन पहन रखे थे, तैवन पकड़ को खींच लिया मुझे। जब खींचने के बाद जब पानी पिए नहर के अंदर तो मुझे होश आ गया। होश आने के बाद जो है जब मैं एक पाँव पे खड़ा हो गया नहर के किनारे में, कतरा पकड़ करके खड़ा होने के बाद जो है जब सुनसान का नहीं आवाज़ आया, जब वहाँ से ट्रक चली गई तो उसके बाद हम पेट के बले ऊपर आए तो ऊपर में देखें कि एक आदमी आर पर आवा था, एक उस्मान नाम करके था, एक कमरुद्दीन नाम करके था, और जो दो आदमी साबुत बचा हुआ था वो भी ऊपर आए। तो डर के मारे तो फिर जहाँ रोशनी आते थे तो हम छुप जाते थे, जो हो सकता है फिर लौट के ना आ जाए। 3 जनों के गोली मार के उन्होंने फेंका। कमरुद्दीन थे हमारे, जो उनके गोली लगी पेट में, वो खड़े थे, मैं उनके नीचे था। उनके जो गोली लगी तो उनका जो जितना भी खून निकला वो मेरे ऊपर आ गया, और ट्रक के अंदर एकदम सुमसाम हो गई 10-12 गोली चलने के बाद। उसके बाद में उन्होंने भी जो ट्रक खोला तो मेरा नंबर आया पकड़ने का। जैसे तो उन्होंने पकड़ा मेरा यहाँ से, तो वो हाथ जो थे उनके खून में सन गए, और वो समझे कि ये मर गया। उन्होंने नीचे घेर लिया मुझे और घेर के बोले, एक ठोकर मार गए, ये तो मर गया। उन्होंने कहा इसे फेंको, आपस में गाली देने लगे। उन्होंने कहा इसे फेंक का जल्दी से। उन्होंने मुझे, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़े। मैं इतने में एक हो रहा है सामने से भग के, और उसने आगे उधर धाए से गोली चलाई, वो मेरे यहाँ पेट पे लगती हुई निकल गई साइड से। सर्रे वगैरह लगे थे, उसके निशान थे, और मुझे नहर में फेंक दिया उन्होंने। और मैं जैसे पानी में गिरा तो मुझे होश आ गया। जब होश आया तो मैंने देखा तो हाथ पैर जो चलाया तो जो घास फूस थी वहाँ पर झुंड खड़े थे, वो मेरे हाथ में आ गए। उन झुंडों को पकड़ के मैं देखता रहा। इतना हिस्सा मेरा पानी के अंदर था, बाकी गर्दन का हिस्सा ऊपर मेरा बाहर था, वो मैं देखता रहा। वो ऐसे ही करते रहे, मारते रहे, फेंकते रहे। तकरीबन 10-12 जनों को घेरा था उन्होंने इस तरीके से ही। फिर मैं वहाँ से निकला। निकलने के बाद पानी में से कुछ देर बाद निकला, कभी वापस आ जाए, दहशत से पानी में रहा। तो काफ़ी देर के बाद जब मैं निकला तो निकल के मैंने देखा तो कुछ लोग हाय हाय कर रहे, बचाओ बचाओ। देखते हमारे यहाँ पे यासीन, मैंने उनको निकाला तो जैसे मैं उनको यूँ पकड़ रहा था तो उनका पेट जो फटा हुआ था उसमें हाथ चले गए मेरे, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और एकदम दम दे दिया। उसके बाद में फिर एक को और निकाला, वो पता नहीं कौन थे, उन्होंने भी दम दे दिया। फिर एक तीसरे को निकाला, वो जख्मी था, उसके गोली लगी हुई थी, उसे लिटा दिया मैंने। फिर उसके बाद में एक को और निकाला, जो उस्मान भाई हैं, एक मुजीबुर रहमान, एक उस्मान, इन दोनों को मैंने निकाला। और ये मुझसे बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम तो बचने के नहीं, तुम भग जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हें ही मार देंगे। मैं यहाँ अकेली थी, उनके बच्चों के बाप जो है ना बाहर बैठे हुए थे, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो जो है ना वो आ गए बाहर को, निकाल लिया उन्हें। फिर यहाँ इस कमरे में आए, उस कमरे में मचान से कपड़ा यूँ हटाया, देखा और बस बाहर वो कुरान शरीफ पढ़ा। इनको क्या कर रहा है, उठ चलो बंद कर। वो किताब पूरी हुई नहीं, बंद करके हो जाए। उन्होंने बंद करा और दरवाजे में पल्ली तरफ ही थे वो, हमारी लड़की बेटी थी। उन्होंने कहा लेके जाला बेटी, मेरा कुरान शरीफ रख दे। बस वो आज तक आवाज़ ऐसी गूंज रही है कानों में। उन्होंने अंदर कदम नहीं रखा, बाहर से बाहर ही लेके। देखिए, तब तो इंसाफ नहीं मिल पाया। हम उस टाइम कोर्ट में मौजूद थे और हमारे सामने में फैसला हुआ था। हम उस्मान मुजीबुर रहमान मौजूद थे वहाँ पे, हमारे साथ अकबर आबिद साहब भी थे, वकील थे। तो पता हुआ कि उनको पहचान नहीं पाए, तो उसी को लेकर के जो है सो उनको बरी कर दिया गया। जब कातिल को पहचान नहीं पाए तो कौन था नहीं था, इसको लेके बरी कर दिया। इसलिए हमने फिर हाई कोर्ट में चुनौती दिए हैं। तो देखिए, वहाँ से हमको उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा।
पहले खबर मिली थी कि 66 आदमी हैं टोटल, तो इसमें 19 को उन्होंने पेश करा कि 19 आए हैं, और वो भी कुछ किताबें जला दी गई, कुछ मतलब सारे सबूत मिटा दिए गए। मगर ये अदालत पर हमें पूरा भरोसा है कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी। यहाँ तो बच्चे बच्चे में दहशत है। 200 कदम दूरी पे ही एक्सीडेंट हुआ तो हमें दहशत रहेगी, कोई मामला अगर यहाँ आ गया और पुलिस यहाँ आ गई तो मतलब कब कभी छुट जाती है पीएससी वाले के नाम से। आज भी डर तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी है, ऐसी बात तो नहीं है। पहले तो कम था, मगर अब जो है ज़्यादा है, क्योंकि जब से ये हादसा हो गया हमारे साथ तो हमारे सामने में इतने आदमी मर गए, उसका खौफ है, वो डर घुसा हुआ है। क्योंकि एक ज़िंदगी तो उन्होंने ख़त्म कर दी, अब तो ये दूसरी ज़िंदगी मिली उनके खिलाफ लड़ने के लिए। ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है उनके खिलाफ लड़ने के लिए दी है। अब तो हमने तय कर लिया कि क्या कुछ भी हो जाए उनके खिलाफ लड़के रहें। बस दिल तो बहुत दुखता है, पर बद्दुआ भी क्या दे, उनके भी बच्चे होंगे। क्या जैसे हम पर मुसीबत पड़ी, इनका क्या है तो कर चुके, क्या 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 मैं, बहुत दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है हमारा, बहुत दिल परेशान हो रहा है। इंसाफ नहीं हुआ आज तक भी, आज तक ये नहीं हुआ कि यही नहीं है क्या कि हाँ ये ऐसा, बस झूठ 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 तो चलने का नहीं है। सच्चाई तो आवेगी, छुपने की तो नहीं है कभी, सच्चाई तो सामने ज़रूर आवेगी।